नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जब से मस्क का रंग चढ़ने लगा है, तब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है, तब से ही रोज कुछ ना कुछ एक्शन वो लिए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कभी कर्मचारी निकल रहे हैं तो कभी ट्विटर को एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन इस बीच ट्विटर यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर भी सामने आई है, जिसके चलते यूजर्स की जेब अब कटने वाली है। कैसे होगा ये सब, देखिए ये रिपोर्ट, और उसके बाद हम इसके सभी अच्छे बुरे पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क का ये अंदाज देखिए, जब वो सिंक लेकर पहली बार ट्विटर के दफ्तर पहुंचे थे। लेकिन किसे पता था कि उनके इस मजाकिया अंदाज के पीछे कितने गंभीर बदलाव जुड़े हुए हैं। ट्विटर को खरीदते ही मस्क ने जहां सबसे पहले 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी से बेदखल किया, वहीं अब यूजर्स से कमाई के लिए जल्द ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के जरिए मोटा पैसा चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। ट्विटर जल्द यूजर्स से ब्लूटिक का पैसा लेगा, वो भी एक बार नहीं बल्कि हर महीने। कुछ इसी तरह की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जहां हर महीने यूजर्स को करीब $20 यानी कि 1700 भारतीय रुपए देने होंगे। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 7 नवंबर की टाइमलाइन दी गई है। तब तक इस फीचर को लॉन्च करने के लिए डेडलाइन दी जा रही है। वहीं जो पहले से ही ट्विटर पर वेरीफाइड है, उन अकाउंट्स होल्डर को ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 90 दिन का वक्त दिया जाएगा, और अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद उनके नाम के आगे से ब्लू टिक हट जाएगा। ट्विटर ब्लू में एक ऑप्शन एडिट ट्वीट का भी दिया गया है। इससे यूजर्स के पास ट्वीट को एडिट करने का ऑप्शन होता है। इस फीचर्स को अमेरिका समेत अन्य देशों में महीने की शुरुआत में ही उपलब्ध करवाया गया था। वहीं कुछ चुनिंदा भारतीय यूजर्स के लिए भी ये फीचर उपलब्ध है। बता दें कि दुनिया भर में ट्विटर के करीब 396.5 मिलियन यूजर्स हैं, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ट्विटर कितनी बड़ी कमाई करने वाला है। ET Now स्वदेश। तो आपको बता दें कि मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं, और उनके ट्विटर की डील और उसके बाद ट्विटर को लेकर कमाई के नए नुस्खों से आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर मस्क कैसे इतने अमीर बने हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बिजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, उत्पल खोट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और अभिषेक अस्थाना, फाउंडर जिंजर मंकी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। तो अभिषेक, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। अभी जिनके पास ब्लू टिक नहीं है उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्या कहेंगे आप? नया जरिया है पैसे कमाने का ट्विटर के लिए। एलोन मस्क जब से आए हैं तो सबको ये कौतूहल है कि वो नया क्या करेंगे। बेसिकली ये उनका पहला दाव कहिए तो कह सकते हैं। मेरे करीब ट्विटर पे करीब 14 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैंने कभी भी ब्लू टिक के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो ब्लू टिक का प्रोसेस है वो हमेशा चेंज होता रहा है। कभी उन्होंने इसको ओपन कर दिया लोगों के लिए कि आप अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा, और अभी जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रिक्ट है कि आपको 3 जगह आपका प्रेस में आपका नाम आना चाहिए। उसके बाद आप एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर हैं, तभी आपको वेरिफिकेशन बैच मिलेगा। उसके बावजूद भी काफी पारदर्शिता नहीं है अभी भी कि वो ब्लू टिक आपको कैसे मिलता है। तो अभी इसको काफी आई गेस उन्होंने आसान बना दिया है शायद, कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये उनके लिए ज्यादा मार है जिनके पास ऑलरेडी और पहले से ही एक ब्लू टिक पड़ा है, और उनको इसका सब्सक्रिप्शन कह लीजिए कि वो देना पड़ेगा मंथ ऑन मंथ, विच इज 1700 रुपए जैसे बताया गया है। तो अब वो है कि क्या इस ब्लू टिक से उनको उतना फायदा हो रहा है कि वो 1700 रुपए जस्टिफाइड है या नहीं हो रहा है। तो ये अब लोग सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स भी है फ्री है। हमें आप देखिए, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहां यह ब्लू टिक आपको आपके प्रोमिनेंस यानी आपके कितने फॉलोअर्स हैं आपके, और आपका परफॉर्मेंस कैसा है सोशल मीडिया पे उनके, उसके बेसिस पे दिया जाता है। और यहाँ पे जब आप चार्ज कर रहे हैं पैसा, तो ऑफकोर्स उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लोग देखेंगे अब। लेकिन जहाँ तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात है, उत्पल, थोड़ा सा हम समझते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह से ब्लू टिक मायने रखता है। ठीक है, एक तो ब्लू टिक से ये लोगों को
विश्वास हो जाता है कि ये जो अकाउंट है किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो वो वेरीफाइड है, भरोसेमंद है और सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है, तो लोग ब्लू टिक के जरिए विश्वास करते हैं और फॉलो करते हैं उन तमाम लोगों को। लेकिन पोजिशनिंग की अगर मैं बात करूं, ट्विटर की पोजिशनिंग थोड़े से सीरियस, कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल कंटेंट के तहत थी, जहां पर अगर आप वेरीफाइड होते हैं, अगर आपके पास एक ब्लू टिक होती है, तो मतलब आपका ओहदा, आपकी पोजिशनिंग एज अ पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, नॉट नेसेसरी आपके बहुत लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हो, बट आपको एक रैंकिंग मिल जाती है। सेलिब्रिटीज आपके ट्वीट को जवाब देते हैं और आपको सीरियसली लेते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम का ब्लू टिक वर्सेस ट्विटर का ब्लू टिक, कैसे देखते हैं आप इसे? किसकी कितनी अहमियत है? जी, सबसे पहले तो ब्लू टिक की, जैसे मैंने बोला कि ब्लू टिक की अहमियत तब आती है अगर आप उसके बेसिस पे कोई पर्टिकुलर एम रख के चल रहे हो। जैसे अभी मैंने कभी अपने लिए, खुद के लिए वेरिफिकेशन नहीं अप्लाई किया, बिकॉज जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे ब्रांड्स हैं, वो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरा काम जानते हैं, तो वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच करेंगे वेदर आई एम वेरीफाइड और नॉट। हाँ, वहीं पे एक अगर इन्फ्लुएंसर हो तो यस, ब्रांड प्रेफर करता है कि एक वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर रहे, तो उसकी रीच अच्छी है, उसको ज्यादा लोग रिप्लाई करते हैं, कोट रिट्वीट करते हैं, इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि एक वेरीफाइड हैंडल हो। और ये डेफिनेटली यस, ब्रांड्स की डिमांड रहती है, और हमको भी इंस्ट्रक्शन वैसे रहता है कि आप वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा तादाद में ले, उसके बाद आप आए बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जो वेरीफाइड नहीं है। इसमें कंपैरेटिवली देखने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर ये सक्सेस हुआ तो बहुत जल्द फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इसको पेड करेगा, बिकॉज ये एक कमाई का जरिया बन जाता है। तो कौन सा ओनर है जो नहीं चाहेगा कि इसमें पैसे बने? तो ये एलन ने स्टार्ट किया हुआ एक ट्रेंड है, जो अगर चल गया, वर्कआउट हो गया, तो बाकी दोनों प्लेटफॉर्म्स भी इसको जल्द अप्लाई करेंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के यूजर्स को भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बेजॉन जी, कहीं ना कहीं पैसे देके वेरीफाइड होना आपको वो स्टेटस तो नहीं दे पाएगा ना जितना फ्री में वेरीफाइड होना देगा। हाँ, हाउ डू यू लुक एट इट बेजॉन जी? आपको कैसा लगता है ये पूरा ब्लू टिक का जो बिजनेस अब जो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी हम पहले शुरुआत इससे करेंगे कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, इसी हर चीज का एक कीमत लगता है। और अब जो ट्विटर ने शुरू किया है, इससे ये लग रहा है कि अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जहां पर वो नया ढंग से एक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जहां पर ये वैल्यू एडिशन दे रहा है। वो कह रहे हैं कि आप अपने को ब्लू टिक थ्रू सम क्राइटेरिया आप अपने को प्राप्त कर रहे थे, जिसमें ट्विटर कुछ नहीं कमा रहे थे, बट कई एजेंसीज कमा रहे थे आपको ब्लू टिक करने के लिए। लेकिन अब ट्विटर कह रहा है, जैसे हमारे रेलवेज में तत्काल सिस्टम, इसी सरकार ने देखा कि एजेंसी लोग कमाई कर रहा है, रेलवेज नहीं कमाई कर रहा, तो वो तत्काल शुरू किया। तो उसी ढंग से ट्विटर भी देख रहा है अपने को कि हम वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, तो जो कंज्यूमर चाहते हैं ब्लू टिक चाहे, उनको कीमत देना पड़ेगा हर महीना। तो इसी ढंग से जैसे सारे प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम लोग जो पब्लिक से डील करते हैं, जब भी हम लोग मैसेज भेजते हैं कहीं पर भी, तो हम लोग जब ट्वीट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनको हम टैग करें जिसका ब्लू टिक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग के साथ हम लोग का मैसेज पहुंचे। ये हमारा एक मार्केटिंग का जरिया है एज ए पब्लिक कॉज पर्सन। तो उसी ढंग से हम समझते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कंपटीशन पे उतरते हैं। और कंपटीशन पे जब उतरते हैं तो वो वैल्यू एडिशन लाते हैं, और जब वैल्यू एडिशन लाते हैं तो कंज्यूमर को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन के लिए कीमत दे रहे हैं। और कभी भी कोई भी उपभोक्ता ये ना सोचे कि हमको कुछ फ्री मिल रहा था, कभी भी कुछ चीज फ्री नहीं मिल रहा। उनको ये मिल रहा था कि कोई सेवा जो जिसके लिए कोई एडिशनल वैल्यू नहीं था, उनको नहीं देना पड़ रहा था। तो जब कुछ वैल्यू क्रिएट किया गया है बाय द सर्विस प्रोवाइडर, और आप सर्विस प्रोवाइडर सोचता है कि इस वैल्यू से कंज्यूमर को एक कुछ फायदे होंगे, तो अब वो कंज्यूमर का चॉइस है। मार्केट में कंपटीशन है, कई सोशल हैंडल्स हैं, आप जिसको चाहते हैं आप उसको लीजिए, जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं आप वहां प्रमोट कीजिए अपने को।
लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारा जो इंडिया में अभी जो शुरुआत हो रहा है, जिसको हम लोग लेकर 10 साल से बातचीत कर रहे हैं सरकार के साथ, कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होनी चाहिए मार्केट में, एक फेयर कंपटीशन आनी चाहिए, ताकि रेगुलेटर ये देखे कि कहीं पर भी मार्केट मोनोपोली ना हो, कहीं पर भी ऐसा काम ना हो जहां पर जबरदस्ती कंज्यूमर को कुछ बेचा जा रहा है। और चॉइस, कंज्यूमर का चॉइस सबसे बड़ी मतलब राइट्स है कंज्यूमर का, तो हमारा अधिकार ये है कि और अगर मैं ब्लू टिक की बात करूं, नहीं आपके सारे पॉइंट्स बिल्कुल फेयर है, लेकिन अब जो ये अभिषेक मान लेते हैं कि पैसा देके आपने वेरिफिकेशन ले लिया, आपको ब्लू टिक मिल गया, ठीक है, अब आगे क्या होगा? लोग आपको कैसे देखेंगे? पहले तो ब्लू टिक होना बहुत बड़ी बात होती थी, अब तक तो बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। कई अकाउंट ऐसे भी है जहां पर 500 फॉलोअर्स हैं, कहीं पर कुछ अकाउंट ऐसे भी हैं कि उनके पास 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब तो पैसे देके कोई भी ले सकता है ना। तो ये सीरियसनेस और ये जो सेलेब स्टेटस है, जो पब्लिक प्रोफाइल का जो एक औहदा है, वो डाइल्यूट हो जाएगा ना, मतलब ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो तो वो अपने जो सुपर यूजर्स हैं, जो सुपर क्रिएटर्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो और अच्छा कंटेंट क्रिएट करे, उनको दो तरीके से वो उनको वो करता है कि इंसेंटिवाइज करता है। एक होता है तरीका कि आप उनको कुछ शोहरत दें, उनको कुछ रिकॉग्निशन दें, जैसे कि यूट्यूब एक प्ले बटन देता है, गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन हो गया, और उनको रेवेन्यू मिलता है। तो ये दो चीजें हमेशा अलग अलग रही हैं कि आपको एक रिकॉग्निशन मिल रही है प्लेटफॉर्म से, और आपको रेवेन्यू मिल रहा है कि ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रहे हो आप, या प्लेटफॉर्म खुद आपको रेवेन्यू दे रहा है, जैसे यूट्यूब देता है। अब क्या हुआ, ये पहली बार ये इंटरसेक्शन हो गया कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा था, एक रिकॉग्निशन मिल रही थी, वो आप पैसे से ले सकते हो। ये कहने की बात हो गई कि जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और कल को कंपनी ये बोले कि वो जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड है आप खरीद सकते हो, तो उस एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड की अहमियत कम हो जाती है। बिल्कुल वो यहाँ पे भी वही होने वाला है। अभी क्या हो गया कि जैसे ही कोई ब्लू टिक दिखेगा तो मेरे दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि ये खरीदा हुआ ब्लू टिक है, ये पैसे से खरीदा हुआ है, या उनको एक्चुअली वो उनकी ओहदा है उनका सोसाइटी में जो उनको ब्लू टिक मिला है। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट था ब्लू टिक देने का। वो उन्होंने पैसे की उस पर एक वैल्यू रख के उसको, वो थोड़ा सा वो डाइल्यूट होगा आगे जाके। बिल्कुल, हाँ, लेकिन लोगों के दिमाग में मेरे ख्याल से ब्लू टिक को लेकर जो नशा है, और उत्पल जो आपने हाईलाइट किया कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में फेसबुक, इंस्टाग्राम भी इसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये बैकफायर भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि इसका जो ट्रेंड है और लोगों का जो शौक है वो खत्म ही हो जाए। लोग बोलेंगे पैसे देके आसानी से मिलता है तो क्या जरूरत है उसकी। इट इज द साइड इफेक्ट ऑफ इट बीइंग इजी। तो मेरे ख्याल से ये भी तो एक ट्रेंड आ सकता है कि ब्लू टिक की कोई अहमियत ही ना रह जाए। उत्पल जी, इसमें देखने वाली बात यह है कि इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ सेलिब्रिटीज है, ब्लू टिक होल्डर्स है, इनको जब ये पता चलता है कि साल लग के तकरीबन 20,000 रुपए हमको भरने हैं, बट एट द सेम टाइम हमारी कमाई वैसे ही है या बढ़ रही है उसकी वजह से, या रेगुलरली हमारी कमाई आ रही है, तो आई डोंट थिंक वो ब्लू टिक वाला माइंड करेगा। वो बोलेगा मैं 20,000 भर देता हूँ ताकि मेरा स्टेटस चलता रहे। साथ ही साथ जो नया बंदा है, बंदी है, जिसको ब्लू टिक नहीं मिला है, जो एस्पायरिंग है, जिनको शायद मिला नहीं है या रिजेक्ट हो चुका है, बोलेंगे भाई खरीद के मिल रहा है, 20,000 साल का खरीदना है, खरीद लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक आपका सेट। दूसरा, अगर दूसरे तरीके से देखें, जो वेरीफाइड अकाउंट है वो बोलेगा भाई मैं क्यों भरूं पैसे, इतने साल से मैंने भरा नहीं, आई एम वेरीफाइड, आई एम अ ब्लू टिक, बिकॉज मैं एक सेलिब्रिटी हूं या मैं नॉन पर्सनालिटी हूं, तो मैं नहीं भरूंगा। तो हो सकता है उस वजह से ड्रॉप होना शुरू हो जाए, कि वेरीफाइड ब्लू टिक्स ड्रॉप हो जाएंगे। और ऐसा भी हो कि काफी लोग इसको टर्न डाउन करेंगे कि भाई पैसा देके क्यों खरीदना, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती, तो आई विल नॉट पे। तो ये अब टाइम ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको किस तरह से पब्लिक एक्सेप्ट करते। जहां तक इंडिया की बात है, मैं समझता हूं काफी लोग इसको पे करके लेंगे, बिकॉज जितने हमारे पास ब्लू टिक होल्डर्स है उससे कई गुना ज्यादा एस्पायरिंग ब्लू टिक है, जिनको चाहिए ब्लू टिक, जब मिला नहीं है, तो अब जब वो पेड में मिल रहा है तो वो खरीदेंगे। तो ये एलोन का एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, चाल है, जो वर्कआउट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज 20,000 अ ईयर आज की तारीख में लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, और उनको काम चाहिए होता है, उनको एंडोर्समेंट्स करने के लिए, मतलब वो जरूरी होता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से वो पे करने के लिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो करेंगे। इसलिए उसको प्राइस भी उसी तरीके से किया गया है, $20 अ मंथ, विच इज बाय एंड लार्ज ओके। मतलब अगर आप अच्छा खासा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आप माइंड नहीं करेंगे उसको। तो मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये
सक्सीड होगा, ये फेल नहीं होगा। हाँ, बट फेल होने के चांसेस भी है, जैसा आपने बताया कि लोग इसको सीधा डिनाई कर दे कि भाई नहीं, हमको करना ही नहीं है। बट वो तभी वर्कआउट होगा अगर 80% ब्लू टिक होल्डर्स सीधा बोल दे कि हमको ये नहीं चाहिए। तब जब उसको फेल होता हुआ दिखेगा तो एलॉन को कुछ नया सोचना पड़ेगा। अदरवाइज तो जहां से मैं देख रहा हूँ, एटलीस्ट इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सक्सीड होता हुआ मेरे को दिख रहा है। इनफैक्ट इट विल बी अ वेलकम मूव। काफी लोग तुरंत उसकी इंक्वायरी करेंगे, पैसे भरेंगे और ब्लू टिक खरीद लेंगे अभी। तो ऐसे में बेजॉन जी, जो ब्लू टिक की अहमियत है उसमें ये बताए कि कमाई का एंगल अगर मैं जोड़ना चाहूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जरिया है। ब्रांड्स भी आजकल उसी लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करना प्रेफर करते हैं जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा हो, जो कि वेरीफाइड हो, जिनके पास ब्लू टिक हो। ये कमाई अब तक कैसी है जिनके पास नेचुरली या ऑर्गेनिकली, वैसे तो ऑर्गेनिकली भी कितना लोगों के पास ब्लू टिक है आपको नहीं पता है, कई लोगों ने पैसे देकर भी ब्लू टिक अभी भी मिल जाते हैं लोगों को, उस पर भी सवाल निशान है। लेकिन कमाई का एंगल कितना है बेजॉन जी, इसको अगर आप मुझे समझा सकें तो। नहीं, हम तो ये समझाएंगे आपके दर्शकों को कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। हाँ। और हम बार बार ये कह रहे हैं, जब क्योंकि तक कहीं ना कहीं एक चीज जो मैं मेंशन करना भूल गई, कहीं ना कहीं मस्क का आइडिया ये भी है कि अब जो खरीद के ब्लू टिक लेंगे ना, वो अकाउंट ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। ये भी उनका एक एंगल है जो सामने आ रहा है। I will give you my own example. हाँ. I am a Twitter handle person. Right. But I don't have that kind of resource जो इसमें हम ब्लू टिक हो सके। हम नहीं कर पा रहे हैं अपने को, क्योंकि हम लोग पब्लिक चैरिटी वर्क करते हैं, तो हम लोग के पास उस ढंग का कोई कमाई का जरिया नहीं है जिससे हम लोग उसको ले सके। अरे तो सर, मेरा भी ब्लू टिक नहीं है, मेरा भी ब्लू टिक नहीं है। तो इसलिए यदि हमारा टीम ये सोचता है कि अब हम लोग को ब्लू टिक पे करके $20 पर मंथ लेना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक अफोर्डेबल बजटरी एलोकेशन हो सकता है। तो उससे एक चॉइस आ रहा है। यू सी, मेरा सबसे बड़ी बात ये है कि चॉइस होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। आज क्या हो रहा था कि द कंपटीशन वाज ओनली द रिच वर्सेस द रिच। यू सी, सो नाउ द कॉमन पीपल can also opt to compete with the so-called rich and celebrities. And that is where I come from, that business should be done in an ethical manner, but in a transparent way. And I always feel that there has to be a regulator. एक regulator होना अनिवार्य होना चाहिए business के लिए। ये नहीं कि खुली छूट मिल जाए, आप जो मर्जी कर लो, ये नहीं होनी चाहिए। That's why हमारे सरकार में अब सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि ये सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे हम लोग रेगुलेट करें, किस ढंग से उनके ऊपर इस ढंग का कानून ले आए या रेगुलेशन ले आए ताकि वो अनएथिकल ना हो, वो सिटीजन फ्रेंडली हो, वो फेयर कंपटीशन मार्केट प्लेस में ले आ सके। ये नहीं कि एजेंट से भर जाए मार्केट और हम लोग एजेंट के एक शिकार बन जाए। एजेंट के साथ क्यों हम लोग डील करेंगे? हम डील करेंगे प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली। और यहाँ डायरेक्टली प्रोवाइडर हमारे पास आ रहा है एक नया प्रपोजल लेकर। तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटेशन। दिस इज नॉट। तो नहीं, यहाँ पर देखिए, ये तो जहाँ तक सरकार की और उनकी गाइडलाइंस की बात है, ITMOS राजीव चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है जहाँ पे वेरिफिकेशन बैच को जो है वो चार्ज करने की बात सामने आ रही है। इस बीच मैं अभिषेक के पास आऊँ, एक ट्वीट हम दिखा रहे हैं एलन मस्क का, और उस ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है वो एक बार हम नज़र मार लेते हैं। तो इनका कहना है कि पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की मदद के लिए ट्विटर उन्होंने खरीदा है। चलिए, ये इनका ट्वीट है। और इंसानियत की मदद के लिए अभिषेक, अगर कोई ट्विटर खरीद रहा है और उसके बाद में वेरिफिकेशन बैच पर आप पैसे लगा रहे हैं, ये कुछ मैच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्लियरली। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अभिषेक मुझे एनालाइज करनी है आपके साथ। अभी जिनको मिला है ब्लू बैच, अगर मस्क ये कहते हैं कि आपको महीने का किराया देना पड़ेगा अगर आपको ये ब्लू टिक अपने पास चाहिए, तो कितने लोग इसको परस्यू कर पाएंगे? अगर आप पे नहीं करते हैं, इफ यू एक्सेप्ट कि आपको पेमेंट नहीं करनी है, तो वो आपका वेरिफिकेशन बैच गायब हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, देखिए, इन्होंने जो अभी नया रूल बनाया है उसके हिसाब से 90 दिनों के अंदर अगर आपने वो रिन्यू नहीं किया, आपको 90 दिन की मोहलत मिलेगी।
उसके बाद आपका वो ब्लू टिक गायब हो जाएगा अगर आपने पे नहीं किया तो। देखिए क्या है कि अभी तक इस ब्लू टिक बैज की कोई टेंजिबल वैल्यू अभी तक असाइन नहीं हुई थी कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या कॉस्ट है इसकी, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या आपको ब्लू टिक लगाने से महीने की आपकी जो इनकम है क्या वो बढ़ रही है, क्या आपका ओहदा बढ़ रहा है। अब ओहदा ऐसी चीज है कि जो आप जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कि नंबर्स में नहीं डाल सकते कि क्या हो रहा है उससे, ये इज्जत वाली बात है। तो अगर अब ये हो जाएगा कि अगर मैंने ब्लू टिक नहीं लिया, मैंने वो $20 महीने के नहीं दिए, उससे मेरा क्या नुकसान होगा। अब ये जो एस्टिमेशन है ये हर आदमी के लिए डिफरेंट होगी। अब किसी के लिए वो उसका कह लो तो जरिया है, रोजगार है, तो वो भले से कोई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका काम यही होता है कि कंटेंट क्रिएट करें और ब्रांड एंडोर्समेंट से वो पैसे कमाएं, उनके लिए वो डे जॉब है बेसिकली। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपना वो ब्लू टिक मेंटेन रखें और वो देखें कि हाँ भी $1000 दे रहा हूं अगर मैं, तो क्या मुझे 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए की इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है इस प्लेटफॉर्म से बिकॉज ऑफ दिस ब्लू टिक। और क्या ऐसा हो सकता था कि अगर मैं ब्लू टिक ना होता तो भी मेरी इनकम बरकरार रहे। तो ये जो कुछ कैलकुलेशंस हैं वो ये सडनली डाल दिया है एलॉन मस्क ने लोगों के दिमाग में। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑफ कोर्स टू फिगर आउट कि कोई जर्नलिस्ट है अगर उसका कोई ब्लू टिक है तो क्या वो ब्लू टिक का पैसा क्या उसकी कंपनी देगी या वो खुद अपने पर्सनली देगा। तो कई सारे सरकारी हैंडल्स हैं, जैसे IAS IPS ऑफिसर्स के भी ब्लू टिक्स हैं, क्या वो पैसा सरकार वहन करेगी या वो खुद देंगे। बिकॉज ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट ब्लू टिक आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है, तो किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उन हैंडल्स को टैग कर सकता है। तो अब वही बात है कि इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन टैग की क्या वैल्यू है, और ये विल डिपेंड ऑन द पर्सन इटसेल्फ। तो अभी बहुत मुश्किल है कहना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, सबके लिए इस टैग की अहमियत अलग अलग है एक्चुअली। एब्सोल्युटली। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें, फिल्मी सितारों की बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, वो तो अपने आप में इतने मशहूर हैं, उनकी वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी ब्लू टिक पर थोड़ी निर्भर है। तो इस तरह के लोग मेरे ख्याल से अगर इसको जाने भी दे तब भी इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इम्पैक्ट किन पर पड़ेगा उत्पल, अब सवाल पैसे का है, उस पर आते हैं। ब्लू टिक से कितने लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कितनी कमाई होती है, ब्रांड्स का और ब्लू टिक का क्या कनेक्शन है इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो ट्वीट करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं। नहीं, इसमें ये आंसर देने के पहले मैं एक और चीज बोलूंगा। जैसे मान लीजिए कविता जी और उत्पल दोनों वेरीफाइड है और फिर ये एलॉन वाला आने के बाद कविता जी ने अपना कंटिन्यू कर लिया ब्लू टिक, उत्पल ने मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, ब्लू टिक हट गया, कहीं पे मिल गया किसी पार्टी में मीटिंग में, तो कविता हंस के बोली अरे उत्पल यार $20 नहीं थे तुम्हारे पास, तुम्हारा ब्लू टिक हट गया यार। तो वो मेरे लिए ईगो वाली बात हो जाएगी कि भाई $20 के लिए मैं अपना ब्लू टिक क्यों छोड़ू, तो मैं लूंगा उसको। तो ये भी एक बात है कि भले वो सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, नॉन पर्सन हो, अब उनके ईगो पे बनाएगी कि भाई ये क्यों छोड़े, जब हमको मिल चुका है वो स्टेटस तो वो शायद उसको कंटिन्यू करेंगे, इसलिए वो ड्रॉप वाला चांस बहुत कम लग रहा है। अच्छा। बची बात आपके सवाल की, तो 110%, क्योंकि ब्रांड्स बहुत क्लियर है इस मामले में कि जब जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन होता है कि हमको वेरीफाइड ब्लू टिक चाहिए और साथ ही साथ उनका रीच, उनका एंगेजमेंट रेशियो एक्सेट्रा आप रिसर्च करके हमको दो, तो एक पैरामीटर होता है आपके स्टैट्स, दूसरा होता है आपका स्टेटस। अब वो स्टेटस अगर ब्लू टिक वाला है तो मैं उनको सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। तो इन्फ्लुएंसर्स की तो कोशिश रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लू टिक अपने ऊपर ले आए ताकि मेरी नजर उन पे पड़े एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हु इज वर्किंग फॉर अ ब्रांड, और मैं उनको सिलेक्ट करूं। हाँ, उसके बाद सेकंड स्टेज होता है जहां पे मैं उनके स्टैट्स देखूंगा कि भाई स्टैट्स उनके अच्छे है या नहीं, उनका रीच कितना अच्छा है, उस हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रांड को कि इस इन्फ्लुएंसर को एंगेज करना चाहिए या नहीं। बट वो स्टैट सेकेंडरी आता है, सबसे पहले आता है स्टेटस। अगर आपकी ब्लू टिक है नहीं तो मैं लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ब्रांड की रिक्वायरमेंट है ब्लू टिक वाला चाहिए। तो इसके लिए मेरे हिसाब से जो वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स है जिनको ब्लू टिक नहीं मिला था वो तो डेफिनेटली इसके लिए जाएंगे। हाँ, जो बडिंग इन्फ्लुएंसर्स है जो अभी अभी आ रहे हैं वो या तो ये बेवकूफी करेंगे कि उसको खरीद लेंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और फिर उनके पैसे खर्च होते रहेंगे, या तो वो लोग रुकेंगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद वो लोग इसको ले लेंगे। बट ओवरऑल इन्फ्लुएंसर्स यस, सारे ब्लू टिक इसको खरीद लेंगे 110%, जहां तक मैं जानता हूं। और एक और बात मैं इसमें ये भी ऐड करूंगा कि अभी जैसे बात हुई थी गवर्नमेंट रेगुलेशन की, तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगा ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अब तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्ट आपको $20 में दे रहा है। पहले जैसे होता था लोग
यहाँ वहां से खरीद के ले रहे थे। काफी, आपको भी पता है, काफी मतलब इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, 50,000 से 2 लाख पता नहीं जो भी है लोगों ने खर्च किया ब्लू टिक खरीदने को। तो वो भी एक हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं थी कि ये इसको खुद से मिला है या किसी एजेंसी ने इसको करवा के दिया है। तो अब हमारे लिए वो इजी पड़ जाएगा, बिकॉज एवरीवन विल बी काउंटेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि भाई आपने $20 भरा है और आपको ब्लू टिक मिला, आपने $20 भरा ही है तभी आपका ब्लू टिक है। तो मेरे लिए सब फेयर हो जाएगा। तो जिसकी ब्लू टिक है मेरे को उसको लेना है, बिकॉज ट्विटर हैज ऑथेंटिकेटेड हिज प्रेजेंस कि भाई ये जेन्युइन अकाउंट है करके। तो आई एम ओके विद दैट। तो अभिषेक, मुझे थोड़ा सा इस ऑफर के बारे में समझना है। तो $20 में केवल ब्लू टिक ही मिलेगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी? देखिए, पहली बात ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है कि ये $20 इज एन ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन, कि आपने $20 दिया और आपको ब्लू टिक मिल गया। जो एग्जिस्टिंग जो वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं, कोई भी आदमी जाके बोले मुझे $20 देके मुझे एक वेरिफिकेशन बैच मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको उसके अलावा $20 देने पड़ेंगे। आपको जो प्रोसीजर है वो रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो रहेगा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं या आपके पास इनफ ओहदा है तो ही आपको ब्लू टिक मिलेगा। वो मिलेगा, प्लस आपको $20 देने पड़ेंगे। तो इसलिए ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो उनके पास ऑलरेडी ब्लू टिक है, जो उस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, जिन्होंने अपना दिखाया है कि उनके 3 बार उनके मीडिया में उनका नाम आ चुका है या वो पब्लिक फिगर हैं, वो तो देंगे ही पैसे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी अपना सिर्फ $20 देके अपना वेरीफाई करा सकता है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो प्रोसीजर अभी भी रहेगा। दे आर रिवैम्पिंग देयर प्रोसीजर, बट इट्स नॉट लाइक कि आपने $20 दिया आपको वेरिफिकेशन बैच मिल गया। तो ये थोड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होना। और दूसरी बात, आपका जो सवाल था वो मैं भूल गया, क्या पूछ रहे थे? कि बंडल्ड ऑफर होगा कि $20 के साथ साथ ब्लू टिक भी मिलेगी और बाकी कुछ फीचर्स भी मिलेंगे? देखिए, ट्विटर ब्लू इनका एक ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, जिसमें कि आपको एडिट ट्वीट फीचर का मिलता है और आप सुपर फॉलो कर सकते हो। आप एक सर्कल बना सकते हो जहां पे आप स्पेसिफिक ट्वीट कर सकते हो लोगों के लिए जिनको आप चार्ज कर सकते हो। तो वो फीचर अब तो ये क्या करते हैं कि ट्विटर ब्लू इज लाइक अ एलीट ग्रुप वेयर द फर्स्ट फीचर्स दैट ट्विटर रोल्स आउट वो यहाँ पे इन लोगों को मिलते हैं। तो वो ऑलरेडी चल रहा है, वो $4.5 या कुछ $4.99 पर मंथ की उस पे सब्सक्रिप्शन पे है वो। और वहां पे anyone can go and basically avail that offer. It's like a Netflix, it's like a Prime Video. लेकिन वेरिफिकेशन बैच की जहां तक बात है, वो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे दिए और आपको टैग मिल गया। वो जो उनके जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, जैसा कि उसके ऊपर भी आपको $20 देने पड़ेंगे। ऑलराइट, लेकिन देखिए, हम तो भारतीय हैं, हमको तो सब चीज़ें फ्री में बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर $20 आपको देना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम रोल आउट कैसे होता है, कितने लोग इसको ज़रूरी समझते हैं और कितनी वैल्यू जो है इसकी रह जाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पैनलिस्ट ने सभी तरह के समीकरण आपको बता दिए हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो अगर आपको भी अगर ब्लू टिक चाहिए होगा आने वाले वक्त में, तो पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ साथ फीस भी आपको चुकानी होगी, ये आपको जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।